नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 8 सूरतुल अनआम आयत नंबर 122। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवमन कान मैतन फ़अह्यैनाहु वजअलना लहु नूरन यमशी बिही फिन्नास कमन मसलुहु फ़िज़्ज़ुलुमाति लैसा बिख़ारिजिम मिन्हा कज़ालिक ज़ुय्यिन लिलकाफ़िरीन मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुनिया में इंसान को और बाकी तमाम मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने एक ज़ाहिरी ज़िंदगी अता फ़रमाई है और एक बातनी ज़िंदगी है। ज़ाहिरी ज़िंदगी जो हम सब रोज़मर्रा देखते हैं कि जो इंसान सांस चल रहा है हम उसको ज़िंदा समझते हैं, और जिसका सांस ना चल रहा हो हम उसको मुर्दा समझते हैं। हम उसको मुर्दा तस्वर करते हैं, जबकि एक बातनी ज़िंदगी भी है। और बातनी ज़िंदगी ये होती है कि इंसान ज़ाहिरी तौर पर तो ज़िंदा है, लेकिन शरीयत मुतहरा की रूह से अगर वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान चल रहा है तो उसको शरीयत मुतहरा के मुताबिक मुर्दा करार दिया गया है। कुरान पाक की इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने मोमिन को ज़िंदा और काफिर को मुर्दा करार दिया है कि मोमिन अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाने वाला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला ये ज़िंदा है, और जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाता ये बंदा अगरचे दुनियावी एतबार से ज़िंदगी में मौजूद है, लेकिन इसको मुर्दा करार दिया गया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आवामन कान मैतन, भला वो शख्स जो मुर्दा था। मैतन का माना मुर्दा। फ़अह्यैनाहु, फिर हमने उसको ज़िंदा किया। यहाँ मुर्दा से मुराद हालत कुफ़र में था, हमने उसको ईमान की दौलत अता फरमा दी। फ़अह्यैनाहु, गोया कि हमने उसको ज़िंदा कर दिया। वजअलना लहु नूरन, और हमने दे दिया उसको एक नूर, एक रोशनी दे दी उसको। यमशी बिही फिन्नास, वो चलता है उस रोशनी के ज़रिए से लोगों में, वो रोशनी लेकर लोगों में चलता है। ईमान वाला बंदा अपने ईमान की रोशनी लेकर लोगों में चलता है। इसके दो मतलब हैं। एक मतलब इसका ये है कि ईमान वाला बंदा अपने ईमान साथ लेकर लोगों में चलता है। वो काफरों में चल रहा हो तब भी पता चलता है कि ये ईमान वाला जा रहा है, और ईमान वालों में चल रहा हो तब भी पता चलता है कि ये ईमान वाला जा रहा है। उसकी ईमान की रोशनी उसके साथ होती है, वहाँ से पता चलता है कि ये बंदा ईमान वाला है। यमशी बिही फिन्नास, वो चलता है उसके ज़रिए से लोगों में। दूसरा मतलब इसका ये है कि जो ईमान वाला बंदा है, अल्लाह ने उसको ईमान की रोशनी अता फरमा रखी है, वो उस रोशनी को लेकर लोगों में चलता है, ताकि जैसी ये रोशनी अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमा दी है,
ایسی ہی روشنی اللہ پاک دوسروں کو بھی عطا فرما دے، وہ اس کی فکر میں رہتا ہے۔ یہ ہے یمشی بہ فی الناس، کہ وہ چلتا ہے اس کے ذریعے سے لوگوں میں۔ اب ایک بندہ وہ ہے کفر میں تھا، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس کو زندہ کر دیا، اور اس کے پاس ایک روشنی بھی ہے، وہ روشنی لے کر لوگوں کے اندر گھومتا پھرتا ہے۔ کمم مثلہ فی الظلمات، یہ برابر ہو سکتا ہے اس بندے کے، مثلہ، جس کی حالت یہ ہو، فی الظلمات، کہ وہ اندھیروں میں ہو۔ ایمان والا بندہ روشنیوں میں ہے اور کفر والا بندہ اندھیروں میں ہے۔ لیس بخارج منہا، وہ ان اندھیروں سے نکلنے والا نہیں ہے۔ تو یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا کہ دنیا میں تمہارے سامنے باطنی زندگی کے اعتبار سے دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے جو مومن ہوں گے، گویا کہ وہ زندہ ہیں، اور ایک کافر ہوں گے، گویا کہ یہ مردہ ہیں۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح مزین کر دیے گئے کافروں کے لیے ما كانوا يعملون، جو وہ کام کرتے تھے۔ اب ایک بندے کو پتہ ہے کہ میں اندھیروں میں ہوں، پھر وہ اندھیروں میں کیسے رہے گا؟ وہ اندھیروں میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، اس لیے تو اندھیروں میں جمع رہتا ہے۔ ہر بندہ جو کہ کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، کسی بھی عقیدے پر چل رہا ہو، وہ اپنے آپ کو برحق سمجھتا ہے، اسی لیے وہ اس پر ڈٹا رہتا ہے۔ اگر کسی وقت وہ اپنے آپ کو حق پر نہیں سمجھتا تو وہ اس کو چھوڑ کر صحیح عقیدے پر چل سکتا ہے، صحیح مذہب اختیار کر سکتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کی مثال دی، مومن کو زندہ قرار دیا، کافر کو مردہ قرار دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات دنیا کے اندر پیدا فرمائی، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی عطا فرمائی، ایک مقصد عطا فرمایا۔ جو مخلوق اپنی ڈیوٹی پر پوری اتر رہی ہے، اس کو وہ نام دینا درست ہے۔ جب وہ مخلوق اپنی اس ڈیوٹی پر، اپنے اس مقصد پر پورا نہیں اتر رہی، اس سے وہ نام واپس لے لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی کا کام ہے پیاس بجھانا۔ پانی کا ایک کام اور ایک ڈیوٹی ہے میل کچیل کو صاف کرنا۔ اب جب یہ پانی میل کچیل صاف نہیں کرے گا، اس کو پانی کہنا ہی درست نہیں ہوگا۔ جب یہ پیاس نہیں بجھائے گا تو اس سے پانی کا نام چھین لیا جائے گا، اس کو پانی کہنا درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح آگ کا کام ہے جلنا اور جلانا۔ اگر آگ اپنا یہ کام چھوڑ دیتی ہے تو دیکھنے میں آگ لگے گی، نہ خود جل رہی ہے نہ کسی چیز کو جلا رہی ہے، دنیا اس کو آگ نہیں بولے گی، اس سے وہ نام چھین لیا جائے گا۔ چھری کا کام ہے کاٹنا، جب چھری کاٹے گی نہیں، اس سے وہ نام چھین لیا جائے گا۔ اسی طرح انسان، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد اور ڈیوٹی عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جنات اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ جب یہ انسان اللہ کی بندگی پر پورا اترے گا، پھر یہ انسان کہنے کا مستحق ہوگا اور اس کو زندہ کہنا درست ہوگا۔ اور جب یہ اللہ کی بندگی پر پورا نہیں اترے گا، بلکہ
नाफरमानी पर उतर आएगा, बगावत और सरकशी इख्तियार कर लेगा। ऐसा इंसान कहने के काबिल नहीं होगा, बल्कि कुरान पाक की रूह से वो पत्थर होगा, बल्कि उससे भी आगे अल्लाह फरमाते हैं वो पत्थरों से भी बदतरीन होगा। कभी अल्लाह उसको कहते हैं कि ये जानवरों से भी बदतरीन बन गया, गोया कि इससे इंसान का लफ्ज़ ही छीन लिया गया। अब दूसरी तरफ देखिए, इंसान को अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात में से अफजल बनाया, इसको फजीलत अता फरमाई। हालांकि अगर हम खाने पीने के एतबार से देखें तो और मखलूक़ात ऐसी हैं जो इंसानों से भी ज़्यादा खाती हैं और पीती हैं। अगर ख़ूबसूरती के एतबार से ज़ाहिरी ख़ूबसूरती को देखना है तो कितनी अल्लाह की मखलूक़ात ऐसी जो ज़ाहिरी तौर पर इंसानों से भी बड़ी खूबसूरत है। अगर रहायश के एतबार से देखना है तो कितनी मखलूक़ात हैं जो इंसानों से भी ज़्यादा बेहतरीन रहायशों में रहती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को तमाम मखलूक़ात में से अफजल करार दिया और इसको ये बताया कि ये अफजलुल मखलूक़ात है, अशरफुल मखलूक़ात है, मखदूम कायनात है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये थी कि अल्लाह ताला ने इंसान को मुकल्लिफ बनाया, बाकी सब चीज़ों को मुकल्लिफ नहीं बनाया। इंसान को जो ड्यूटी अता फरमाई वो बाकी चीज़ों को ड्यूटी अता नहीं फरमाई। तो जब इंसान अपनी इस ड्यूटी पर पूरा नहीं उतरेगा तो इसके मुकाबले में हैवान को देखिए, एक जानवर को देखिए, गाय और भैंस को ही ले लीजिए, दूध भी हासिल होता है, गोश्त भी हासिल होता है, हड्डियों से और चमड़े तक से फ़ायदा हासिल होता है। और उसके मुकाबले में इंसान को देख लो, इसकी किस चीज़ से फ़ायदा हासिल होता है? किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं, बल्कि अल्लाह ने इंसान को ये बताया था कि ए इंसान, ये सारी की सारी मखलूक़ात तेरे लिए, ए इंसान तू मेरे लिए। तो इंसान मखदूम कायनात था, इंसान अशरफुल मखलूक़ात था, इंसान अफजलुल मखलूक़ात था। कब? जब ये अपनी ड्यूटी पर पूरा उतरता कि ये अल्लाह की बंदगी को पहचानता और उस पर अमल करता हुआ नजर आता, फिर ये इंसान कहने के काबिल था, फिर ये इंसान ज़िंदा रहने के काबिल था। जब इंसान ने अपना मकसद ज़िंदगी छोड़ दिया तो अब ये इंसान सिवाय ज़िंदा लाश के और कुछ नहीं है, ये मुर्दा है। कभी अल्लाह फरमाते हैं सुम्मुन बुकमुन उम्युन, ये गूंगा है, ये बहरा है, ये अंधा है। और कभी अल्लाह फरमाते हैं ये मुर्दा है, जिस तरह आज के सबक में अल्लाह ने फरमा दिया। ये पहले मुर्दा था, यानी कुफर की हालत में था, हमने इसको ज़िंदगी अता फरमाई, यानी इस्लाम अता फरमा दिया। तो कुरान पाक के अल्फाज नोट करके देखें कि जब इंसान अपने मकसद से हट जाता है तो फिर अल्लाह की नाराज़गी उस पर किस कदर आती है कि अल्लाह उसको कभी कह रहे हैं ये गूंगा है, कभी कहते हैं ये बहरा है, कभी कहते हैं ये अंधा है, और आखिरी लफ्ज़ ये फरमा दी ये तो मुर्दा है। इसको ज़िंदा कहना ही दुरुस्त नहीं है, ये तो ज़िंदा लाश है। इससे ना खुद इसको अपना कोई फ़ायदा और ना इसका किसी और को कोई फ़ायदा। इसलिए इंसान जब तक अल्लाह की बंदगी में है वो इंसान कहने के भी काबिल है और ज़िंदा रहने के भी काबिल है। जब वो उससे निकल जाता है तो फिर इंसान मुर्दों में शुमार होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी
फरमाया ज़िक्र करने वाला और ज़िक्र ना करने वाला, इनकी मिसाल मुर्दा और ज़िंदा की है। जो अल्लाह का ज़िक्र करने वाले हैं, अल्लाह को याद करने वाले हैं, ये लोग ज़िंदा हैं, और जो अल्लाह का ज़िक्र नहीं करने वाले, ये लोग मुर्दा हैं। एक तो ज़िंदा और मुर्दा की मिसाल आगे। दूसरी मिसाल यहाँ पर दी गई है ज़ुल्मात और नूर की। ज़ुल्मात कहते हैं अंधेरों को, नूर कहते हैं रोशनी को। वो आदमी जो कुफर में है वो अंधेरों में है, वो आदमी जो ईमान में है वो रोशनियों में है। नेकी करने से इंसान के अंदर ईमान की रोशनी पैदा होती है। नेकी करने से इंसान के अंदर ईमान की खुशबू पैदा होती है। नेकी करने से इंसान के अंदर नज़ाफ़त और सफाई पैदा होती है, जबकि गुनाह करने से इंसान के अंदर बदबू पैदा होती है। इंसान के अंदर ज़ुल्मात और अंधेरे जन्म लेते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान सामने रखिए कि जब इंसान एक गुनाह करता है, अल्लाह की ज़ात उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लगाते हैं। ये थी तो निशानी कि ऐ बंदे तुझसे गुनाह हो गया है। ये निशानी उस वक़्त तक बाकी जब तक तू तौबा नहीं करेगा, लेकिन कुर्बान जाए अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह ने स्याह नुक्ता निशानी के तौर पर लगाया, जो निशानी भी है और ज़ुल्मात और अंधेरे का सबब भी है। इसकी मिसाल यूँ समझिए, भरे कमरे के अंदर खूबसूरत लाइटें जल रही हैं और एक जगह पर बहुत बड़ा अंधेरा छा जाता है। कमरे के अंदर ही पूरा कमरा रोशनियों से चमक रहा है और थोड़ी सी जगह पर अंधेरा छा जाता है, वहाँ कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, हर चीज़ बिल्कुल स्याह होती चली जा रही है। ये हमारे दिल की अलामत है, ये हमारे दिल की मिसाल है। पूरा दिल ईमानदार का, पूरा दिल एक मुसलमान का, पूरा दिल एक मोमिन बंदे का, पूरा दिल एक अल्लाह वाले का, पूरा दिल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक और उम्मती का बिल्कुल नूरानी है, चमकदार है, साफ शफाफ है। लेकिन जब उससे गुनाह होता है, उस साफ शफाफ दिल पर अल्लाह एक स्याह नुक्ता लगाते हैं। वो नुक्ता जाकर लगता है और उसके दिल के ऊपर वो स्याही फैलना शुरू होती है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, मेरे और आपके कमरे के अंदर अगर ये स्याही फैलना शुरू हो तो हम कितनी जल्दी उस स्याही को साफ़ करेंगे कि ये आगे बढ़ती जा रही है, पूरा कमरा स्याह होता जा रहा है, कमरे के अंदर बदनुमा दाग पैदा होता जा रहा है। अरे अल्लाह के बंदो, जिस तरह हम कमरे के अंदर बदनुमा दाग को देखना पसंद नहीं करते, कभी दिल की हालत को भी तो देखना चाहिए। जब इस पर स्याह नुक्ता लगा है तो इसको भी फ़ौरन मिटाना चाहिए, इसको बाकी नहीं रखना चाहिए। यही वो नुक्ता है जो अंधेरा बनता है दिल के लिए। और गुनाह किया और अंधेरा बन गया, और गुनाह किया और अंधेरा बन गया, चलते चलते सारा दिल अंधेरों में डूब गया, गर्क हो गया, ज़ुल्मात बन गए, अंधेरे उसके ऊपर छा गए, और फिर इंसान को तौबा की तौफीक भी बाकी नहीं रहती, तौबा की तौफीक भी छीन ली जाती उससे। वकज़ालिक जअलना फ़ी कुल्लि क़रयतिन अकाबिर मुजरिमीहा लियमकुरू फ़ीहा। अल्लाह ताला का एक कानून और है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमातें जब दुनिया के अंदर अल्लाह ने भेजा, अपने अपने वक़्त पर अंबिया तशरीफ़ लाए। अंबिया की दावत व तबलीग को सुनकर इनके हाथ पर सबसे पहले गरीब लोगों ने कलमा पढ़ा। जो सरदार थे, जो चौधरी थे, जो लैंडलॉर्ड थे, जो मालदार थे, कोठी बंगले वाले थे, ताजिर थे बहुत बड़े, वो लोग मुखालफत में उठकर खड़े हुए और हीले बहाने बनाकर नबियों का रास्ता रोकना चाहा, दीन का रास्ता रोकना चाहा, तबलीग का रास्ता रोकना चाहा। अल्लाह ने उसका तज़किरा यहाँ पर फरमाया, वकज़ालिका, और इसी तरह जअलना, हमने बनाया, फ़ी कुल्लि क़रयतिन, हर बस्ती में, अकाबिरा मुजरिमीहा। अकाबिरा का माना, अकाबिरा अकबर की जमा है,
बड़े बड़े लोगों को, मुजरिमीहा, अकाबिर मुजरिमीहा, उसके मुजरिम, जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े सरदार थे, लैंडलॉर्ड चौधरी थे, वो मुजरिम बन गए। लियमकुरू फीहा, ताकि वो हीले करें उसमें। वमा यमकुरूना, और नहीं वो हीले करते थे, इल्ला बि अनफुसिहिम, मगर अपनी ही जानों के खिलाफ। वमा यशऊरून, और उनको कुछ पता ही नहीं था। मक्के के सरदारों को देख लें। मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत और तबलीग का ऐलान फरमाया, सारे सरदार मुखालफत के अंदर खड़े हो गए। सारे सरदार मुखालफत के अंदर खड़े हो गए। सारे सरदार मुखालफत के अंदर खड़े हो गए। वकज़ालिका जअलना फी कुल्लि क़रयतिन, इसी तरह हमने बनाया हर बस्ती में अकाबिरा, बड़े बड़े लोगों को, मुजरिमीहा, उनके मुजरिम, लियमकुरू फीहा, ताकि वो हीले किया करें उसमें। वमा यमकुरूना, नहीं वो हीले करते, इल्ला बि अनफुसिहिम, मगर अपने आप के खिलाफ। वमा यशऊरून, और उनको पता ही नहीं, इसका शऊर ही नहीं। व इज़ा जाअतहुम आयतुन, ये वाक़या है मक्का मुकरमा का। मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकरमा में ऐलान नबूवत फरमाया, बहुत बड़ा सरदार था, मालदार था, ताजिर था, वलीद बिन मुगीरा, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद मोहतरम हैं, लेकिन कुफर पर मर गया। ये एक दिन अपना फरमाइश करने लगा, जिस तरह वो मुशरिकीन मक्का अपने फरमाइशी मोजज़ात मांगते थे, इसी तरह एक दिन इसने एक और फरमाइश कर दी। कहने लगा जी कि ये कहते हैं कि हमारे पास वही आती है, अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, वही लेकर आते हैं, मैं अल्लाह का नबी हूँ। हम इनको उस वक़्त तक नबी नहीं मानेंगे जब तक हमारे पास भी फरिश्ते नहीं आएंगे। लो, हमारे पास जब तक वही नहीं आएगी, अल्लाह का कासिद नुमाइंदा हमारे पास जब तक नहीं आएगा, हम नहीं मानेंगे। ये अजीब शर्त रख दे। और एक और रवायत ये है कि अबू जहल, वो एक दिन कहने लगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान था कुरैश, कुरैश की आगे शाखें थीं, इस शाख में अबू जहल भी कुरैशी था। तो ये एक शाख थी अब्द मुनाफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी अब्द मुनाफ में से थे। तो ये अबू जहल कहने लगा कि बनी अब्द मुनाफ का हम हर हाल में हर जगह खड़े होकर मुकाबला करते हैं ताकि ये हमसे आगे ना निकल जाएं, और आज इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम तुमसे अफजल हैं, हमारी अजमत है, हमारी फजीलत है, क्योंकि नबी हम में से आया है, हम इनके बंदे को नबी क्यों माने। ये ज़िद थी, ये वो अदावत और बुग़्ज़ था जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने के लिए तैयार नहीं। ख़ानदानी दुश्मनी, असबियत। व इज़ा जाअतहुम, जब आई उनके पास, आयतुन, कोई आयत, क़ालू लन नुअमिना, कहने लगे हरगिज़ नहीं हम ईमान लाएंगे, हत्ता नुअता मिस्ल मा ऊतिया रसूलुल्लाह, यहाँ तक कि हमें भी अता की जाए वैसी ही जैसे अता की गई अल्लाह के रसूल को। जैसे इनके ऊपर वही आई है, ऐसे हमारे ऊपर भी वही आनी चाहिए। अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह खूब जानता है उस मौके को, यजअलु रिसालता, जिसके यहाँ पैगाम भेजता है, अपनी रिसालत और अपना पैगाम जिसके यहाँ भेजता है, अल्लाह खूब जानता है। सयुसीबुल्लज़ीना अजरमू, आज दुनिया के अंदर ये काफिर लोग तकब्बुर की वजह से नबियों की नबूवत का इनकार करके बैठ गए, अल्लाह के कुरान का इनकार करके बैठ गए। तकब्बुर इतनी बुरी बला है कि आज लोग, आज का मुसलमान, 23वीं 24वीं 25वीं सदी का मुसलमान आज कुरान पाक मानने के लिए तैयार नहीं, तकब्बुर की वजह से कुरान पाक की मजलिस में आने के लिए तैयार नहीं।
कोई तकब्बर करे माल की वजह से, कोई तकब्बर करे तिजारत की वजह से, कोई तकब्बर करता है कोठी और बंगले की वजह से, कोई तकब्बर करता है अपने इल्म की वजह से। तकब्बर किसी तरह का भी हो, ये मेरे अल्लाह को इतना नापसंद है कि अल्लाह ने कुरान पाक में ऐलान फरमा दिया, सयुसीबुल्लज़ीना अजरमू, अनकरीब वो लोग जो मुजरिम हैं। यहाँ मुजरिम से मुराद तकब्बर करने वाले, बड़े बड़े सरदार, चौधरी, लैंडलॉर्ड। सगारुन इंदल्लाह, ये जलील होंगे अल्लाह के नज़दीक। क़यामत का दिन होगा, आज दुनिया में बड़े बड़े जिस्म रखने वाले लोग, बड़े बड़े जुस्से रखने वाले लोग, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह की अदालत में आएंगे, इनके जिस्म चींटियों की तरह होंगे। चींटी का कितना सा जिस्म होता है, इतने बड़े बड़े डील डॉल और जिस्म रखने वाले लोग चींटी का जिस्म लेकर क़यामत के दिन होंगे। सयुसीबुल्लज़ीना अजरमू, अनकरीब पहुँचेंगे वो लोग, अजरमू जो गुनाहगार हैं, सगारुन जलील होकर, इंदल्लाह अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के यहाँ, व अज़ाबुन शदीदुन और सख्त अज़ाब होगा, बिमा कानू यमकुरून, इस वजह से कि जो वो मकर किया करते थे, जो हीले किया करते थे। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक समझने की और समझाने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।